अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 इंटरनेशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है ट्रीटीज़ के बारे में। ट्रीटीज़ क्या होती हैं एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ये कैसे ट्रीटीज़ के बारे में अलग क्वेश्चन आता है कि ट्रीटीज़ होती क्या है, ट्रीटी को बनाया कैसे जाता है और ट्रीटी को टर्मिनेट कैसे किया जाता है। तो ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द बेसिक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ ट्रीटी। अब जो बेसिक सोर्स अगर हम इंटरनेशनल लॉ के देखें ना तो बेसिकली वो ट्रीटी है। A treaty is an agreement or contract between two or more states. Treaty basically agreement और contract होता है between two or more states in which they undertake to carry out obligation imposed on each on them. जिसके अंदर वो कुछ एक अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस वगैरह लगा लेते हैं कि यार उनको कैरी आउट करना है और इम्पोज कर देते हैं उनके ऊपर के दोनों के ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस है जिनको उन्होंने पूरा करना है। द वर्ल्ड इज़ नाउ ग्लोबल एंड स्टेट्स शेयर रिसोर्सेज। अब जो वर्ल्ड है ना वो ग्लोबल बन चुका है और कोई भी स्टेट जो है ना आइसोलेट नहीं रह सकती और इसलिए स्टेट्स को अपनी रिसोर्सेज वगैरह अपनी शेयर करनी पड़ती हैं। ट्रीटीज़ हेल्प इन रेगुलेटिंग बिहेवियर टू एंड इंश्योर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। ट्रीटी जो होती हैं वो हेल्प करती हैं कि रेगुलेटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करने में स्टेट्स के और इंश्योर करती हैं उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स को। व्हाट इज़ ट्रीटी? ट्रीटी इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ट्रीटी बेसिकली एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज़ और स्टेट म्यूचुअली एग्री अपॉन। ठीक है, वो एक स्टेट और उसके दरमियान का किसी कंट्री के दरमियान और स्टेट्स के दरमियान आपस में होता है जिसमें वो दोनों म्यूचुअली एग्रीड होते हैं। द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड राइट्स टू द पार्टीज एंड ऑब्लिगेशन एज वेल। वो डॉक्यूमेंट जो होता है ट्रीटी का वो राइट भी प्रोवाइड करता है और वो ऑब्लिगेशंस भी एज वेल करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओपनहेम इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशंस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर द टू और मोर स्टेट्स कंसर्निंग वेरियस एंड मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट। जो भी दो स्टेट्स हैं उनका कोई आपस में इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कन्वेंशन होगा तो उसको हम ट्रीटी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी का आर्टिकल 2 इसके मुताबिक है ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इन अ रिटर्न फॉर्म विच इज़ गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न फॉर्म में कोई भी स्टेट के कोई एग्रीमेंट होगा, ठीक है, उस वो जो इंटरनेशनल लॉ जिसको गवर्न करेगा वो ट्रीटी होगी। बेसिस ऑफ ट्रीटी। द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी इज माउंट टू अ फंडामेंटल प्रिंसिपल नोन एज पैक्टा एंड सर्वेंटा। बेसिकली जो बेसिस होती है ना ट्रीटी की वो बेस किस पे करती हैं, ये एक लैटिन मैगजिम है इसके ऊपर एक करती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जी पैक्टा एंड सर्वेंटा विच मीन्स एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, कि अगर आपने जब एग्रीमेंट किया है तो उसको पूरा करें। ठीक है, एंड स्टेट्स आर बाउंड टू फुलफिल इन गुड फेथ एंड ऑब्लिगेशन अज्यूम बाय देम। और वो गुड फेथ में अपने वो जो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर उनको अज्यूम किया जाता है कि वो फुल करेंगे उसको। फीचर्स एंड एसेंशियल्स ऑफ अ ट्रीटी। ट्रीटी के फीचर और एसेंशियल क्या है? ट्रीटी इज एन रिटन डॉक्यूमेंट विच मीन्स वर्बल एग्रीमेंट आर नॉट लाइबल। ठीक है, जो ट्रीटी हमेशा रिटन फॉर्म में होती है, एक वर्बल नहीं होती। ट्रीटीज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड बाउंड विद लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ट्रीटी बेसिकली इंटरनेशनल लॉ इसको रेगुलेट करता है और इसके जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो बाउंड होते हैं। ठीक है, और लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं इसके ऊपर। इट माइट बी कंपोज्ड of one of two legal instrument to describe the terms of agreement in an ambiguous matter। ये एक बेसिकली कंपोज की जाती है तो लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू की जाती है। ठीक है, ताकि टर्म्स जो है ना एग्रीमेंट के वो अनएम्बिगियस होने चाहिए, मैनर में अनएम्बिगियस होने चाहिए जो टर्म्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। दो तरह की टाइप्स होती हैं ट्रीटीज़ की। ठीक है, लॉ मेकिंग दो नहीं ज़्यादा होती हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, ठीक है, दीज ट्रीटीज़ आर दोज विच आर एंटर इनटू द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। बेसिकली जो दो है ना ये जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रीटी लॉ मेकिंग ट्रीटी, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के बेस के ऊपर तकरीबन सारी ट्रीटीज़ होती हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ अगर हम बात करें, ट्रीटीज़ आर दोज विच आर एंटर्ड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। वो ट्रीटीज़ जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंटर होते हैं ना उनको हम लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कहते हैं। द प्रोविजंस ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटी आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये बेसिकली डायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के। एंड दीज ट्रीटीज़ आर बाइंडिंग, और ये ट्रीटीज़ जो होती हैं बाइंडिंग होती हैं। These law making treaties perform the same function international as legislation does in state law। जैसे स्टेट लॉ के अंदर या आपका जो नेशनल लॉ होता है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका म्यूनसिपल लॉ होता है उसके अंदर जो आपका लेजिस्लेशन जैसे काम करती है ना, वैसे ही लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ काम करती हैं इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ आर द ट्रीटीज़ थ्रू विच द इंटरनेशनल लॉ कैन बी चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती हैं ना इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ट्रीटीज़ होती हैं ना उनके इन ट्रीटीज़ के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डेंस विद द जो नए चेंजिंग टाइम्स हैं उनके मुताबिक, सर्कमस्टांसिस के मुताबिक। एंड दीज ट्रीटीज़ आर लेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और इनके अंदर एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बताया जाता है कि जैसे कि वेस्टफैलिया के एक जेनेवा कन्वेंशन में एक हुई थी ट्रीटी। ठीक है, तो इस ट्रीटी को लॉ मेकिंग ट्रीटी कहते हैं क्योंकि ये ट्रीटीज़ वो ट्रीटीज़ होते हैं जिनसे हम लॉ को एज्यूम करते हैं और जिनसे लॉ बनता है। ठीक है, और ये बाइंडिंग होती हैं आपस में और बहुत सारी स्टेट इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटर्ड इनटू बाय टू और मोर स्टेट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स वो वाले होते हैं जिनमें एक या दो से स्टेट्स जो होती हैं ना वो आपस में सिर्फ करती हैं। टू और मोर स्टेट, दो स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में किया या मोर स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में किया, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ने नहीं किया, वो उन पर सिर्फ बाइंडिंग होता है।
दिस प्रोविजंस ऑफ द सच ट्रीटीज आर बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज ऑफ द ट्रीटी। ये सिर्फ जो पार्टीज होती हैं ट्रीटी के उसके ऊपर बाइंडिंग होती हैं। सच ट्रीटी आल्सो लेड टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ थ्रू द ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी रूल्स। ये जो ट्रीटीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं फॉर्म करने में इंटरनेशनल लॉ को, और उनके जो प्रिंसिपल होते हैं ना गवर्न करने के लिए डेवलपमेंट में कस्टमरी जो रूल्स होते हैं। कस्टम बेसिकली अगर नहीं ये ट्रीटी कर लिए, ठीक है, दो ने भी ये कर लिया, फिर दोबारा किसी स्टेट्स ने वही ट्रीटी कर ली, उसी तरह की ट्रीटी की है, तो मतलब एक तरह की कस्टमरी प्रैक्टिस बन जाते हैं, फिर वो लॉ मेकिंग ट्रीटी की तरफ चले जाते हैं लोग, ठीक है। दीज आर इंडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बेसिकली इंडायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है। बायलैटरल ट्रीटीज वो वाली ट्रीटीज, दीज ट्रीटीज आर इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द ट्रीटी लिमिटेड टू द टू स्टेट पार्टीज, ठीक है। बेसिकली दो स्टेट्स के दरमियान होती है, एक दो स्टेट्स से उन्होंने आपस में कोई ट्रीटी कर ली है दोनों साइड से, ठीक है, तो वो हम बायलैटरल ट्रीटीज़ कहेंगे, ठीक है। मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ बिटवीन 3 और मोर कंट्रीज़, जो मल्टीलैटरल होती है वो 3 या 3 से ज़्यादा ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये मल्टीलैटरल दीज गिव राइट्स टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अमंग द पार्टीज़ एंड ईच सिग्नेटरी हैज़ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वन ऑल अदर, ठीक है। जो भी सिग्नेटरी होगा उसके जो होंगे ऑब्लिगेशन होंगे दूसरों की तरफ, ठीक है। ये मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जो स्टेट्स करेंगी ना वो हम कहेंगे ये होंगी मल्टीलैटरल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ट्रीटीज़ के फंक्शन हम ट्रीटी इज़ द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी बेसिकली एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ट्रीटी इज़ द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सोर्स है, और ट्रीटीज़ इंस्ट्रूमेंट जो एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाती हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, स्टेट्स के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी को फॉर्म कैसे, फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू मेक ट्रीटीज, जो आपकी पार्टीज होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ट्रेड के लिए, ठीक है। जनरली ओनली सॉवरन स्टेट्स आर द कॉम्पिटेंट टू मेक ट्रीटी, जो जनरल वही होते हैं कि जो आपके सॉवरन स्टेट्स होती हैं वो आपकी सिर्फ ट्रीटी बना सकती हैं। दो स्टेट्स विच आर नॉट कम्प्लीटली सॉवरन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मेक ट्रीटी, ठीक है। जो सॉवरन नहीं होती वो ट्रीटी नहीं बना सकती, ठीक है। कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज आर नेसेसरी फॉर बायलैटरल ट्रीटीज एंड ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए और जो बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं उनके लिए जो होता है ना जो कंसेंट दोनों पार्टीज़ का ज़रूरी होता है। ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन, अब उसके बाद पहले आपने पार्टीज़ बनानी है, ठीक है। पार्टीज़ के कॉम्पिटेंट देखना है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा दोनों पार्टीज़ का कंसेंट लेना है, उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग करनी है और नेगोशिएशन करनी है। ड्राफ्टिंग आपने कैसे करनी है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स प्रेजेंट देयर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एग्रीमेंट, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन अपने लिखेंगे जो भी हैं और उनको प्रेजेंट किया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अथॉराइज्ड बाय स्टेट टू नेगोशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, और उनको उनके ऊपर नेगोशिएट किया जाएगा कि अच्छा वो कहेंगे यार हमें ये पसंद नहीं है आप इसको निकाल दें, वो कहें आप कहेंगे अच्छा यार ये वाला अगर क्लॉज निकाल दें तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो एक नेगोशिएशन उसमें की जाएगी, ठीक है। द पार्टीज और ट्रीटीज एग्रीमेंट फाइंड द कॉमन एरियाज ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। जो भी कॉमन एरियाज नेगोशिएट जिस पे हो जाएंगे, ठीक है, जिस पे आप नेगोशिएट कर लेंगे, ठीक है, सारा मादा हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, वो आपकी ट्रीटी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, व्हेन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द ट्रीटी इज ड्रॉन अप द इंस्ट्रूमेंट इज रेडी टू सिग्नेचर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को आपने सिग्नेचर करना है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ स्टेट साइन द डॉक्यूमेंट एंड गिव देयर एक्सप्रेस कॉन्सेंट, साइन करना है डॉक्यूमेंट को ताकि एक्सप्रेस कॉन्सेंट आप दे दें। लॉ मेकिंग ट्रीटीज कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी स्टेट्स गिव अफेक्ट द ट्रीटी ऑन द अदर स्टेट एज वेल, अगर जो हमारी लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती हैं ना वो वाली ट्रीटीज़ में ये होता है कि अगर कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट मेजॉरिटी स्टेट्स उसमें कर देती हैं तो जो स्टेट्स नहीं भी उसमें सिग्नेटरी होती है उसकी नहीं भी होती तो उन पर भी वो बाइंडिंग हो जाती है जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, रेटिफिकेशन अच्छा अब रेटिफिकेशन आपने करनी है। रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ द ट्रीटी बाय द गवर्नमेंट एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अब आपने ट्रीटी तो कर ली वहाँ पे साइन आपका रहा है, अब उसके बाद अपने मुल्क में जब आपने आना है तो उसको रेटिफाई करवाना है, ठीक है। रेटिफिकेशन करेगी गवर्नमेंट करेगी या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू उसको रेटिफाई किया जाएगा। रेटिफिकेशन इम्प्लाइज ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ ट्रीटीज, जब आप रेटिफाई कर लेंगे तो फिर वो ट्रीटी कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। सो लॉन्ग एज अ ट्रीटी इज नॉट रेटिफाइड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इज लैक्स ऑफ फॉर्मल वैलिडिटी, जब तक वो उधर से नहीं होगी रेटिफाई नहीं होगी तब तक उसकी फॉर्मल वैलिडिटी कोई भी नहीं होगी, ठीक है, बेशक आप सिग्नेटरी हैं उसके। रिजर्वेशन अगर हम बात करें, द टर्म रिजर्वेशन रेफर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ सम एरियाज ऑफ द ट्रीटी, ये बेसिकली किसी एरियाज़ को निकालने की बात हो रही है। रिजर्वेशन गिव्स लिबर्टी टू द स्टेट्स टू डिमांड सम एक्सक्लूजन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट्स, द रिजर्वेशन कैन ओनली आस्क बिफोर द रेक्टिफिकेशन, रेटिफिकेशन से पहले अगर आपने ना कोई अगर रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप रिजर्व करवा सकते हैं कि यार ये चीज़ें आप निकाल दें, बेशक आप सिग्नेटरी कर रहे हैं इसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि चलें रिप्रेजेंटेटिव ने तो कर दिए पर आप इनमें से अगर ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के लिए हमारी स्टेट के लिए ठीक नहीं तो आप उसमें ये चीज़ें रिजर्व कर दें, आप वो अगर निकाल देते हैं तो फिर इसके बाद रेटिफिकेशन से पहले आप कर सकते हैं। Accession or adhesion, the practice of the state shows that those states who have not signed the treaties may also accept it later on, ठीक है। ये होता है कि जो स्टेट्स ने कभी पहले नहीं किया उसको, ठीक है, बाद में अगर उसको अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है, मतलब उन्हें लगता है कि ट्रीटी बहुत अच्छी है तो अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एसेशन, ठीक है। और ट्रीटी बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय द प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ द स्टेट पार्टीज़, ठीक है। स्टेट तब तक रेटिफाई स्टेट जो ट्रीटी होती है ना वो लॉ बन जाती है जब वो रेटिफाई कर देते हैं प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने उसको कर दिया, ठीक है। इवन आफ्टर द नंबर ऑफ द स्टेट्स पार्टी साइंस द ट्रीटी द अदर स्टेट आल्सो मे एक्सेप्ट दैट ट्रीटी,
कुछ ने साइन कर दिया और कुछ ने उसको कर दिया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एडेशन, ठीक है। अब ये इससे हम अटेंशन 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 अडेशन कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये ट्रीटी बिकम लॉ हो जाती है जब स्टेट्स ने, काफ़ी सारी स्टेट्स ने उसको रेटिफाई कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले में तो ये है कि स्टेट्स ने खुद ही अडॉप्ट कर लिए। अब काफ़ी सारी स्टेट्स ने उसको रेटिफाई कर दी। रेटिफाई करने के बाद जब दूसरे उन्होंने देखा क्या रेटिफाई कर दिया और ये अच्छी है, ठीक है, और अब वो भी ऐसे एक्सेप्ट कर लेती है उस ट्रीटी को। जब वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उसे ऐसे अटेंशन कहते हैं। ऊपर वाले में ये होता है कि वो पहले तब उसने साइन नहीं किया था पर उसको बुलाया गया था, उसने उस वक्त वहाँ पर गई थी पर उसने साइन नहीं किया था। साइन करने के बाद वहाँ से आ गई थी पर बाद में उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, और जहाँ पे उसने वो गई भी नहीं, सिग्नेटरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, उसने दोनों को देखे देखे अगर उसने कर लिया तो उसको हम अटेंशन कहते हैं। एंट्री इनटू फोर्स, द एंट्री इनटू फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी। प्रोविजन ट्रीटी की प्रोविजन के अंदर लिखा होता है कि कब एंट्री इन द फोर्स में आएगी, ठीक है। सम ट्रीटीज़ कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ सिग्नेचर, जैसे ही कुछ ट्रीटीज़ में लिखा होता है कि सिग्नेचर में जैसे ही आ जाएंगे तभी फोर्स में आ जाएगी। मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ कम इनटू फोर्स ऑन द डिपॉजिट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ रेटिफिकेशन एज सेंशन। मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ वो होती हैं जब वो तब इनको फोर्स आती हैं जब कोई डिपॉजिट करता है, जैसे प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ स्टेट्स को रेटिफाई कर लेती हैं तो उसके बाद या सेशंस हो जाती हैं तो उसके बाद फिर उसको लॉ बनाया जाता है। मल्टीलैटरल जो ट्रीटीज़ होती हैं तब बनती हैं। रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें और आफ्टर अ ट्रीटी हैज़ बीन रेटिफाइड, ठीक है, जब रेटिफाई हो जाती है, ठीक है, इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड टू द यूएन में आपने इसको रजिस्टर करवाना था एज सुन एज पॉसिबल बाय द पार्टीज ऑफ द ट्रीटी। जो ट्रीटी पार्टीज़ होती हैं उन्होंने इसको रजिस्टर करवाना होता है। एप्लीकेशन एनफोर्समेंट द लास्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन होती है ट्रीटी की, ठीक है। अभी हमने इसका देखा कि एसेंशियल एंड एडेंशन क्या होती है, कैसे एक ट्रीटी फॉर्म होती है, ठीक है, उस पर साइन कैसे होता है, नेगोशिएशन करना है, सारा कुछ करना है। एजेशन होगी, रेटिफिकेशन होगी, रिजर्वेशन होगी, ठीक है। एंट्री इनटू फोर्स कब आएगी, वो रजिस्ट्रेशन उसकी कैसे होगी, ये हमने देखा कि एक ट्रीटी को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखें इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। अब ट्रीटी को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। ये बेसिकली उसी इंटरप्रेट करना है जैसे आप लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, उसी वही रूल्स होंगे तकरीबन, ठीक है। फर्स्ट रूल आपका ये है कि जनरली आपने ग्रामेटिकल, जो जनरली आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, वो आपने ग्रामेटिकल तौर पे उसको समझ लेना है, जो वो कह रही है, ठीक है। वैन द ट्रीटी इज यूज एज अ सोर्स ऑफ लॉ देन इन ग्रामेटिकल, जब उसको आपने सोर्स ऑफ लॉज यूज़ करना है तो आपने ग्रामेटिकल इंटरप्रेशन करनी इज डन विच मीन्स द प्लेन एंड डिक्शनरी मीनिंग। जो प्लेन उसका डिक्शनरी मीनिंग बन रहा है उसको आप वो ले लें, ठीक है। सेकंड आपका ये है कि आपने ऑब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट की तरफ देखना है कि ट्रीटी कहने की कोशिश करी। व्हेन द ट्रीटी इज़ नॉट क्लियर बाय द फर्स्ट रूल, अब आपको फर्स्ट रूल से ट्रीटी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड एम ऑफ द ट्रीटी इज लुक्ड एंड वाई द ट्रीटी हैज़ बीन कंक्लूडेड, फिर उसमें आपने देखना है कि ट्रीटी क्यों कंक्लूड हुई थी, ये चीज़ आपने देखनी। थर्ड रूल आपने देखना है रीज़न, इफ एनी इनजस्टिस कॉज बाय द ग्रामेटिकल, आप कोई इनजस्टिस कॉज हो रहा है ग्रामेटिकल चीज़ों से, ठीक है, देन दिस रूल विल बी अप्लाइड एंड रीजनेबल एंड सर्टन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो रीजनेबल आपने करनी, जो रीज़न को बेस करती है उसके ऊपर आपने वो इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, जिससे जस्टिस हो रहा हो। अफेक्टिवनेस, डिटी शुड बी इंटरप्रेट एज सच एज इट शुड बी प्रैग्मेटिक एंड फ्रूटफुल वाइल इफेक्टिव, उसको आपने ऐसे इंटरप्रेट करना है ताकि वो इन्फोर्स कर, जब उसको इन्फोर्स करवाया जाए तो वो फ्रूटफुल हो, ठीक है, और इफेक्टिवनेस हो इन्फोर्समेंट के टाइम पे, ठीक है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर एज वाइल इंटरप्रेशन, जो उसके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपने कंसिडर करना है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी टर्मिनेट कैसे होती है। ट्रीटी कैन बी डिक्लेयर वॉइड इनवैलिड इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड, एरर्स और करप्शन, ठीक, कोई भी करप्शन वगैरह कोई एरर आ गया तो ट्रीटी को आपने वॉइड आप करार दे सकते हैं। ट्रीटी में भी टर्मिनेटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द ट्रीटी हैज़ बीन कंक्लूडेड द ट्रीटी कम्स टू एंड, जब आपका टाइम एक्सपायर हो गया उस टाइम पे आपकी ट्रीटी कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली नो फर्दर ऑब्लिगेशन रिमेन्स ऑन द पार्टी, और उसके ऊपर कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रीटी इज़ फुलफिल्ड, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रीटी बनाई गई थी वो ऑब्जेक्ट पूरा हो चुका है आपका, ठीक है। तब आपका जब इट इन द केस ऑफ ट्रीटी इम्पोजिंग नो कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन दे सीज टू ऑपरेट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई थी वो कंप्लीट हो गया। एक्सटेंशन ऑफ आइदर पार्टी, when the either party of the bilateral treaty extent eliminate हो जाती है to the sovereign state and the state succession in the treaty can be terminated। अब अगर स्टेट सक्सेशन हो जाती है, अब दो आपने बायलैटरल ट्रीटी की है किसी स्टेट के साथ, ठीक है, पर उसकी स्टेट सक्सेशन हो गई है, ठीक है, किसी और स्टेट ने आकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, और वो कोई वहाँ पे स्टेट सक्सेशन हो गई है, तो फिर वो क्या होगा, स्टेट सक्सेशन कहते हैं कि कोई और स्टेट आके आपके ऊपर कब्जा कर लेती है तो वहाँ पे स्टेट सक्सेशन होती है, तो वो ट्रीटी वहीं पे एक्सटेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेंट की अगर हम बात करें, व्हेन द पार्टीज टू द ट्रीटी टर्मिनेट्स द विद द म्यूचुअल कंसेंट से भी कर सकते हैं, म्यूचुअल टर्मिनेट। विदड्रॉ, व्हेन द पार्टीज विदड्रॉ ऑन द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एग्रीमेंट दे गेट ट्रीटी टर्मिनेटेड, और कोई भी अगर आपका जो बंदा है, वो जो पार्टी है, वो आपकी अगर विदड्रॉ कर लेते हैं कि हमने नई ट्रीटी करनी है, हम इससे एग्रीमेंट से पीछे हैं, तो वो फिर कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल ब्रीच, ट्रीटी कैन बी टर्मिनेटेड ऑन द मटेरियल ब्रीच डन बाय अदर पार्टी एंड वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी, अगर कोई ट्रीटी की वायलेशन करता है ट्रीटी की तब भी उसको किया जा सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल अगर हम बात करें, व्हेन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द ट्रीटी गेट्स चेंज एंड इट नॉट पॉसिबल टू इन्फोर्स द ट्रीटी गेट्स टर्मिनेटेड, और जब ये मुश्किल हो जाता है कि उसको इन्फोर्स, इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसको इन्फोर्स करवाया जाए, तो तब ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म अगर हम बात करेंगे, इफ़ देयर इज़ अ स्फेयर क्रिटिसिज्म ऑन द ट्रीटी, अब ट्रीटी के ऊपर स्फेयर क्रिटिसिज्म अगर होगा, ठीक है, तब भी आपकी ट्रीटी को इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अगर होगा तो इट इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़
वो आपके इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के खिलाफ है, देन द ट्रीटी में गेट बी डिसमिस्ड। ठीक है, टर्मिनेट उसको किया जा सकता है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है उसके ऊपर। इनवैलिड ट्रीटीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, जो इलीगल ऑब्जेक्ट के ऊपर होती हैं, ठीक है, जिनका ऑब्जेक्ट इलीगल होता है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पे होती हैं, कोई इंटीमेशन या कोई कोएर्शन वगैरह जिसके अंदर होता है, ठीक है, कोई एरर प्रोड्यूस बाय फ्रॉड, कोई एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है फ्रॉड के ज़रिए, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी जहाँ पे आ जाती है, ट्रीटीज़ को नहीं किया जा सकता, कोई इनकैपेसिटी हो जाती है पार्टीज़ की, वही वो वाली जो ट्रीटीज़ होती हैं वो भी हमारी नो ट्रीटी मेकर पावर, ठीक है, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डेरोगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्टर, यूएन के चार्टर की या किसी भी चार्टर की जो यूएन का ट्रीटीज़ could be concluded in a violation of international law if it derogative of the principle of charter then treaty is deemed to be invalid। अगर उसने चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट किया तो तभी ट्रीटी को क्या समझा जाएगा कि ये इनवैलिड है और ये वाइड है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटीज़ का टॉपिक था, कैसे फॉर्म की जाती हैं, कैसे टर्मिनेट होती हैं, क्या उसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, सारा कुछ हमने इसमें देख लिया। थैंक यू वेरी मच।